हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नई नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट स्मार्ट यानी स्मार्ट बनिए इस बुक के पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 के बारे में। इस चैप्टर में राइटर ने बात किया है इंसान के माइंड के बारे में। राइटर बोलते हैं कि आपके पास असाधारण दिमाग है, आपके पास ब्रह्मांड के सभी जाने गए अणुओं से कहीं अधिक चिंतन क्षमता विद्यमान है। अगर आप अपने मन की सभी पावर का इस्तेमाल किसी लक्ष्य या इच्छा को पूरा करने के लिए कर सके तो आप ऐसे जबरदस्त लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि आप उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पर आपका मन हमेशा भटकता रहता है और रिसर्च ये बताती है कि आप हर 1 मिनट में लगभग 15,000 शब्द सोच लेते हैं। आपका मन लगातार एक से दूसरी सोच पर उछल कूद करता रहता है। पर अगर आपका मन आपके वश में हो और आप इस उछल कूद को वश में कर सके तो ये आपको आपकी ज़िंदगी में एक असाधारण परिणाम को पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पर अपने माइंड को वश में करने के लिए हमें बहुत ही ज़बरदस्त आत्मानुशासन और संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सवाल ये है कि हम अपने मन को, अपने माइंड को वश में कैसे कर सकते हैं और उसे मनचाहे विचारों पर कैसे लगा सकते हैं, उन विचारों पर कैसे लगा सकते हैं जिन्हें हम अपने ज़िंदगी में साकार होते देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस थ्योरी को रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव थ्योरी का नाम दिया गया है। ये थ्योरी हमें बताती है कि इंसान का दिमाग सैकड़ों विचार को तो सोच सकता है पर काम एक बार में सिर्फ एक ही विचार पर कर सकता है। इसी वजह से हम अपने सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? अपने सोचने के तरीके पर काम करके हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक समय में एक ही विचार पर काम कर सकते हैं। कर्म करके हम अपने विचारों को उस तरफ लगा सकते हैं जिस तरफ हमारी ज़िंदगी बन सकती है, जिस तरफ हमारा फ्यूचर बन सकता है, जिस तरफ हमारा कैरियर बन सकता है। और ये थ्योरी हमें आगे बताती है कि हम जो भी काम करते हैं वो एक आदत बन जाता है। हम जो भी काम करते हैं वो एक आदत बन जाता है और आपके द्वारा किया जाने वाला हर काम आपके आदतों का परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह अलार्म बजते ही हम उठ जाते हैं, अपना डेली के काम करने शुरू कर देते हैं, रेडी होते हैं, डेली की तरह ऑफिस जाते हैं, डेली के काम करते हैं और आप यकीन कीजिए कि हम ऑलमोस्ट 99% डेली सोचे गए विचारों को ही दूसरे दिन सोचते हैं। मतलब कल जो हमने सोचा था उसे हम कल फिर सोचेंगे। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये वो आदतें हैं, ये वो सारे काम हैं जिन्हें हमने रोज करके सीखा है और इसी को आदत बोलते हैं। यानी जिस काम को भी रोज किया जाए वो आदत बनती है। आदतों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी जन्म से किसी आदत के साथ पैदा नहीं होता। हमने जो कुछ भी सीखा है पुराने अनुभव से सीखा है और जिसे भी सीखा है उसे भुलाया भी जा सकता है। अपने ज़िंदगी में बुरी आदतों को मिटाने का एक सिंपल सा रास्ता ये है कि हम भविष्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें। यानी कि हम जो हैं उसको छोड़ के हम जो हो सकते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करके हम ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए मनोवैज्ञानिक हमें एक और थ्योरी के बारे में बताते हैं जिसे GOSPA थिंकिंग मॉडल बोलते हैं। क्या है GOSPA थिंकिंग मॉडल? GOSPA, जिसको G फॉर गोल्स, O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर स्ट्रेटजी, P फॉर प्रायोरिटी एंड A फॉर एक्शन, इसको मिलाकर बनता है GOSPA। ये थ्योरी बहुत ही कारगर है और इस थ्योरी ने बहुत से ऐसे लोगों को एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बना दिया जो इस थ्योरी को जानने से पहले कुछ भी नहीं थे। इस थ्योरी ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और राइटर बोलते हैं कि मैं यकीन करता हूं कि ये थ्योरी आपकी भी ज़िंदगी बदल देगी। और वास्तव में फ्रेंड, ये थ्योरी बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। इसमें हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। राइटर ने G फॉर गोल्स यानी लक्ष्य के बारे में बोला है। आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो है लक्ष्य।
लक्ष्य आपके लिए हर एक तरीके से बेहतर जिंदगी जीने के लिए जरूरी होते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले आपको अपने उद्देश्य को हासिल करना होगा। उद्देश्य आपके भीतरी लक्ष्य हैं जिन्हें आपको अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से पहले ही हासिल करना होता है। थर्ड स्ट्रेटजी यानी रणनीति। जिंदगी में कुछ भी महान करने के लिए सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है और रणनीतियाँ ही आपको आपके ज़िंदगी के असली लक्ष्यों तक पहुंचा सकती हैं। नंबर 4 प्रायोरिटी यानी प्राथमिकताएं। आपकी ज़िंदगी में आपके 80% रिजल्ट 20% कामों से आएंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने वाले काम को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे। नंबर 5 एक्शन यानी काम। ज़िंदगी में आप जो कुछ भी बनते हैं उसका सारा श्रेय कर्म को जाता है। एक सवाल आप सभी से, आपने अपने ज़िंदगी में अभी अपने लिए जो भी लक्ष्य तय किया है उसे हासिल करने का सबसे सीधा और आसान रास्ता क्या है? बस उस आसान रास्ते को ध्यान से देखें और एक बार वो रास्ता समझ में आने के बाद सीधे उस पर चलना शुरू करें। एक्शन ओरिएंटेड बने। ज़िंदगी में जिसने भी अपने महान चीज़ें हासिल की है और जो भी इंसान महान बना है वो सभी इंसान कर्म केंद्रित यानी एक्शन ओरिएंटेड थे। दुनिया में सब कुछ एक्शन पे डिपेंड होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार जब तक कुछ भी हिलता नहीं तब तक कुछ भी होता नहीं। इतनी देर तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात पे कि आपको अपनी ज़िंदगी में इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप अपनी ज़िंदगी में इस समय सबसे बड़ी जिस प्रॉब्लम से परेशान हैं उसमें गॉस्पा थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एक सुइटेबल प्लानिंग के हिसाब से समझिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। ज़िंदगी में आप आज जो हैं, यकीन मानिए इस थ्योरी को अपना के आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ज़िंदगी में हमेशा स्पेसिफिक रहें। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा स्पेसिफिक रहें। और सबसे मेन चीज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्पष्ट हैं तो आप एक नियम को सक्रिय कर देते हैं जिसको बोलते हैं संभावनाओं का नियम। और ये नियम ये बताता है कि अगर आप सफल लोगों की तरह काम करेंगे, सोचेंगे और व्यवहार करेंगे तो आप ज़रूर सफल बन सकते हैं और आप बनेंगे। थैंक यू गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में थोड़ी सी भी पॉजिटिव चेंज आई तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हुआ। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस लॉकडाउन में अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।